45627 ये एक संख्या दी गई है और आपसे कहा गया है कि बताइए कि ये संख्या 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी, 6 से विभाजित होगी या नहीं होगी, 9 से विभाजित होगी या नहीं होगी। यानी हम कहना चाह रहे हैं कि संख्याओं का विभाज्यता नियम क्या है। आज के इस वीडियो में इस डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ नंबर्स के बारे में ही हम बात करेंगे और मैं हूं बलवंत भंडारी और आप हैं मेरे चैनल गुरु एंड देव पर। इसी प्रकार के सामान्य ज्ञान इन हिंदी यानी जनरल नॉलेज इन हिंदी में हम इसी प्रकार के और वीडियो लेकर समय समय पर आपके बीच उपस्थित होते रहेंगे। आइए देखते हैं कि इसके डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है वो किन नियमों के आधार पर होता है। सबसे पहले अब बात करते हैं 2 से विभाज्यता का नियम, यानी कोई भी संख्या 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो 2 से विभाजितता का नियम है कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक, ये जो आपका इकाई का अंक है, अगर ये इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ये पूरी संख्या जो आपको दी गई है ये पूरी 2 से विभाजित होगी। यानी क्या देखना है, ओनली सिंगल नंबर, आखिरी का इकाई का अंक हमको देखना है, जिससे हमें पता लग जाएगा कि ये संख्या 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी। आइए अब बात करते हैं हम 3 से विभाज्यता का नियम, यानी कोई संख्या 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी उसका नियम देख रहे हैं 3 से विभाजित होने का। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का जोड़ 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। यानी ये जो संख्या आपको दी गई है इन सारे अंकों का टोटल कर लें। तो आइए देखते हैं, टोटल देखते हैं। 4 ने 5 9 ने 6 15 16 17 और 7 24 और 3 27 और 4 31 और 0 31, यानी इन सारे अंकों का टोटल आया 31, जो कि 3 से डिवाइड नहीं होता है। अतः ये पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। सॉरी। आइए अब देखते हैं, अगर ये टोटल 3 से डिवाइड हो जाती तो हम कहते हैं कि ये संख्या भी पूरी 3 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखते हैं 4 से विभाज्यता का नियम, यानी कोई संख्या 4 से किस प्रकार डिवाइड होगी उसकी बात कर रहे हैं। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों का युग्म, यानी किसी संख्या के आखिरी 2 अंकों का युग्म अगर 4 से डिवाइड होता है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। और हमारे इस केस में चूंकि अंतिम 2 युग्मों का जो 2 अंकों का युग्म है वो है 40 और 40 4 से डिवाइड होता है, तो ये पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। यानी 4 से ये क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। आइए देखते हैं, अगर ये डिवाइड नहीं होती 4 से, ये 40, तो पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड नहीं होती। अब देखते हैं हम 5 से डिवाइज्यता का नियम। 5 से कोई संख्या कैसे डिवाइड होगी उसकी बात कर रहे हैं। यदि संख्या के इकाई के अंक पर, यानी ये जो लास्ट डिजिट है ये इकाई कहते हैं हम, इकाई, उसके बाद ये दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे चलते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि इकाई की जो अंक है हमारा ये वाला, अगर ये 0 या 5 हो, इकाई पर क्या हो, आपके इकाई की डिजिट पर 0 हो या 5 हो, इन दोनों में से कोई अगर एक है तो पूरी संख्या, होल नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। आइए 5 के बाद देखते हैं हम 6 से विभाज्यता का नियम, यानी कोई संख्या 6 से किस प्रकार डिवाइड होगी या नहीं होगी उसका नियम क्या है। तो 6 से डिवाइडता का देख रहे हैं हम। यदि संख्या 2 और 3 से डिवाइड हो जावे, यानी कोई नंबर 2 से भी डिवाइड हो जावे, 3 से भी डिवाइड हो जावे, तो पूरी संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हम देख चुके हैं और 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देख चुके हैं, तो दोनों स्थितियों को फॉलो कर लें। अगर वो लागू होती है तो संख्या 6 से भी यहाँ पर डिवाइड हो जाएगी। अब 6 के बाद आता है 7 का नंबर। 7 से कोई संख्या 7 से किस प्रकार डिवाइड होगी उसको देखते हैं अपन। संख्या का इकाई का अंक लेकर उसका दुगना कर दें। संख्या का इकाई का अंक, यानी डिविजिबिलिटी देख रहे हैं हम 7 की, इसमें क्या करना है, आपको इकाई का अंक लेना है, इसका दुगना करना है, तो ये हो गया 0 × 2 = आया 0। प्राप्त संख्या को मूल संख्या के शेष अंकों में से घटा दें, यानी प्राप्त जो ये 0 आया है ये इन सारी में से घटा दें। तो घटाने पर क्या आएगा, यदि प्राप्त नई संख्या 0 अथवा 7 से विभाजित हो, 0 अथवा 7 से विभाजित हो
तो पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। यानी संख्या का इकाई का अंक लेकर उसका दुगुना कर दें, प्राप्त संख्या को मूल संख्या के शेष अंकों में से घटा दें, मूल संख्या के शेष अंकों में से घटा दें। यदि प्राप्त नई संख्या 0 अथवा 7 हो तो पूरी संख्या 7 से डिविजिबिलिटी हो जाएगी, अगर नहीं है तो 7 से डिविजिबिलिटी नहीं होगी उसकी। अब देखते हैं हम 7 के बाद 8 से विभाज्यता। 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, यानी कोई संख्या 8 से कब डिविजिबिलिटी होती है उसकी। संख्या के अंतिम 3 अंकों का युग्म, लास्ट 3 अंकों का युग्म, यानी हमारे केस में कितना है 340। यदि 8 से विभाजित है तो बस पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसको हम देखते हैं, 8 से डिवाइड करते हैं तो 340 में हम भाग लगाते हैं 8 का, तो 8 चौक 32, 2 बचे 20 हो जाएगा, जो 8 से डिवाइड नहीं होगा। अतः पूरी संख्या जो है ये 8 से डिवाइड नहीं होगी, 8 से इसकी डिविजिबिलिटी नहीं होगी। अब 8 के बाद देखते हैं हम 9, यानी कोई संख्या 9 से किस प्रकार डिवाइड होती है, उसको क्या रूल्स है। 9 के लिए देख रहे हैं, यदि संख्या के सभी अंकों का योग, संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। यानी जिस तरह से हमने 3 का देखा था, इसी प्रकार 9 का भी देखना है यहाँ पर कि किसी संख्या का जो टोटल है वो 9 से विभाजित होगा, तो उसके लिए टोटल निकाल ले पहले। तो यहाँ पर हमारे केस में है, इसमें एक डिजिट हमारी यहाँ पर कम हो गई, इसी को चेक कर लेते हैं हम। तो 4 ने 5 9 ने 6 15 16 17 और 7 24 और 3 27 और 4 ये है 31। 31 9 से डिवाइड नहीं होता है, अतः पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी, इसका भी डिवाइडेशन इससे 9 से नहीं होगा। अब देखते हैं हम 11 का क्या रूल है। 10 का रूल देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 वही 0 वाला फॉलो हो जाएगा उसमें। यदि संख्या के सम स्थानों पर, संख्या के सम स्थानों पर अंकों के योग, सम स्थानों पर अंकों के योग विषम स्थानों पर अंकों के योग का अंतर अगर 11 से विभाजित हो जाए तो हम कह सकते हैं कि संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ देखते हैं हम, ये जो हमारे अंक हैं ये हो गए हमारे 1 3 5 7, यानी ये विषम अंक हो गए। ये जो अंक होंगे ये कौन से होंगे, विषम अंक होंगे। और यहाँ देखते हैं ऊपर की तरफ, ये हमारे हैं 2 4 6 वाले, ये हो जाएंगे आपके सम अंक। तो इनकी टोटल करके देखते हैं, तो 4 ने 6 10 ने 7 17 और 4 21, यहाँ पर आया आपका 21। और ऊपर का आ रहा है 5 ने 2 7 और 3 10, इनका डिफरेंस निकालते हैं। तो इनका डिफरेंस आया 11। चूँकि 11 11 से डिवाइड होगा, अतः यह पूरी संख्या भी 11 से डिवाइड हो जाएगी। ये था 11 की डिविजिबिलिटी का टेस्ट। वीडियो लास्ट तक आपने देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आया हो तो साथियों को बताएं। जय जिनेंद्र।